आज परमेश्वर के वचन में से हम पढ़ेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज आत्मा में रहें। निकाले बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15, प्रेरितों के काम चैप्टर 15 वर्स 19 से पढ़ेंगे, 19 और 20। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 15 वर्स 19 एंड 20। यहां लिखा है, इसलिए मेरा विचार है कि अन्य जातियों से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वह मूर्तों की अशुद्धताओं और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस और लहू से दूर रहे। हालेलुया। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं ये कब की बात है। जब फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियंस प्रचार करने निकले और पौलुस और पीटर के द्वारा बहुत सारे काम किए गए, सामर्थ के काम किए गए और बहुत सारा सुसमाचार प्रचार किया गया, तो बहुत सारे लोग परमेश्वर में आना स्टार्ट हो गए। रिवाइवल ब्रेकआउट हुआ। लिखा है कि एक टाइम पे जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दी। ऐसे जब पौलुस ने प्रचार किया तो बहुत सारे लोग प्रभु में आ गए। मगर तब जो यहूदी थे उनमें और जो प्रभु के चेले थे, जो प्रेरित थे, उनमें विवाद होने लगा कि क्या हम जो शरीयत है, जो मूसा का लॉ है, क्या हम जो अन्य जाति हैं उनको दें, और क्या अन्य जाति लोग जो हैं, जो प्रभु में आ गए हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, क्या उनको लॉ पूरा करने की जरूरत है या कुछ और जब काफी विचार हुआ इस बात पे, तो वो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जो उनको रेवलेशन मिला, उन्होंने कहा कि जो अन्य जाति है उनको हम शरीयत नहीं देंगे। मगर सिर्फ 3 बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा, परंतु उन्हें लिख भेजें कि वे मूर्तों की अशुद्धताएं और व्यभिचार और गला घोटे हुओं के मांस से और लहू से दूर रहे। हालेलुया। हमें आज समझने की जरूरत है कि प्रभु यीशु के आने से पहले जो मूसा का लॉ था, जो लॉ ऑफ मोसेस था, जो शरीयत थी, उसके बिना उद्धार नहीं था। मगर प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने कहा जो तुम्हारे ऊपर भार है वो मुझे दे दो, वो मैं ले लेता हूं जो तुम्हारे भार है। और पौलुस एक जगह लिखता है कि जो शरीयत का भार है वो अन्य जातियों पर मत ला दो, क्योंकि प्रभु यीशु ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने वो सारा हमारा भार अपने ऊपर ले लिया। और प्रभु ने कहा कि आज के बाद तुम मुझ में हो और मैं तुम में हूं। हालेलुया। सोच के देखो, अगर प्रभु यीशु धरती पर ना आते, जीसस धरती पर ना आते, तो हमें सारा शरा जो लॉ है वो पूरा करना पड़ता, और उसके बिना हमारा उद्धार नहीं था। मगर प्रभु यीशु जो कि यहूदी के रूप में धरती पे आए, और लिखा है कि उसने सारा लॉ पूरा किया, उसने सारी शरीयत पूरी की, उसने सारा लॉ पूरा किया और शरीयत पूरी की। और जब उसने लॉ पूरा किया और क्रूस पे जान दे दी, और उसके जान देने के द्वारा हम उसमें जोड़ दिए गए और वो हम में आ गया। तो जो शरा उसने पूरी की थी, जो लॉ उसने पूरा किया था, जब हम उसमें चले गए तो ऑटोमेटिकली हमने भी वो लॉ पूरा कर दिया, हमने भी वो शरा को पूरा कर दिया प्रभु यीशु के द्वारा। इसलिए लिखा है जो मांस और लहू के द्वारा नहीं हो सकता, वो आत्मा के द्वारा हो सकता है। और प्रभु ने किया, यीशु ने किया। मगर फिर भी
जब सारा लॉ, सारी शरीयत हमने प्रभु यीशु के द्वारा पूरी कर दी, स्टिल उसने लिखा कि तीन चीजें स्टिल उन्होंने लिखी कि हमें पूरी करनी पड़ेगी। शरीयत के अलावा, जो लॉ ऑफ मोसेस है, उसके अलावा उसने कहा सिर्फ तीन चीजें हैं। अन्य जातियों से कितनी चीजें कहीं? सिर्फ तीन चीजें। उसने कहा कि दुख ना दो। प्रभु ने हमसे ऐसा प्रेम किया, उसने कहा कि जो लोग अन्य जातियों, क्या हम यहूदी थे? हम सभी अन्य जातियों से आए हैं, ऐसे क्या? चाहे कि हम क्रिश्चियन फैमिलीज में भी बॉर्न हुए हैं, ये मत सोचो कि हम अगर क्रिश्चियन फैमिलीज में बॉर्न हो गए तो हम यहूदी। नो नो नो, हम सभी अन्य जातियों से आए हैं, जेंटाइल्स। हम क्या थे? सभी जेंटाइल्स, अन्य जातियों से आए हैं। मगर प्रभु ने कहा जो अन्य जातियों से आए हैं उन्हें दुख ना दो, परंतु उन्हें लिख भेजो कि वे मूर्तों की अशुद्धता और व्यभिचार और गला घोटे हुए के मांस और लहू से दूर रहे। मांस और लहू, मैंने बहुत बार प्रीच किया है मांस और लहू पर। मांस और लहू, फ्लैश एंड ब्लड इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। ब्लड, स्पेशली ब्लड, इज अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल थिंग। इसलिए उसने कहा कि मांस और लहू से दूर रहो, गला घोटे हुए के मांस और लहू से। मगर मेरा आज लहू और मांस का नहीं, मैं आज जो फर्स्ट दो चीजें हैं, मूर्तियों की शुद्धता और व्यभिचार, इन दोनों पे जो मेरा मेन मैसेज है इस पर है। सबसे पहले हम देखते हैं, कहता वो उन्हें लिख भेजो, और लिख के क्या भेजो? मूर्तों की अशुद्धता से दूर रहे। मगर जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, जिससे ये ट्रांसलेशन ली गई है, उसमें लिखा है स्टे अवे फ्रॉम आइडल्स। क्या लिखा है? स्टे अवे फ्रॉम आइडल्स। सो आइडल क्या है? मूर्तें उसका एक पार्ट है, मूर्तें उसका एक पार्ट है। मगर जब हम आइडल देखते हैं, आइडल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। आइडल एक्चुअली वो चीज है, कोई और देवी देवता। क्या है? कोई और देवी देवता, अदर गॉड्स, जो परमेश्वर यहोवा या जीसस की जगह लेने की ट्राई करते हैं, दैट इज आइडल। वो मूर्त है। और उसने कहा मूर्तों की अशुद्धता से दूर रहो। वो हर चीज जो जीसस की जगह लेने की ट्राई कर रही है, वो हर पर्सन, देवी देवता, मूर्त, वो बुक, वो प्लेस, वो कब्र जो कहती है मुझे पूजो, जो कहता है मुझे क्या करो? पूजो, जीसस की जगह दो, दैट इज आइडल। वो ये मूर्ति है। और प्रभु ने कहा, कहता उन्हें लिख भेजो कि मूर्तों की अशुद्धता से दूर रहो। इट मीन्स कि वो हर चीज जो उस आइडल से जुड़ी हुई है, वो हर चीज जो उस देवी देवता से जुड़ी हुई है, उससे दूर रहो। जिसको उस देवी देवता ने, उस मूर्त ने उसे छुआ है, उसे डिफाइल किया है, उसे अशुद्ध किया है, कहता उससे दूर रहो। एवरीथिंग जो और देवी देवताओं से जुड़ी हुई है, कहता उससे दूर रहो। इसीलिए मैंने बहुत बार देखा है, जो लोग अपने कल्चर से बहुत जुड़े हुए होते हैं, अपने कल्चर पे प्राउड करते हैं। मैं भी ऐसा ही था, कभी कोई टाइम था मैं अपने कल्चर पे बहुत प्राउड करता था। वो लोग जो अपने कल्चर पे प्राउड करते हैं, वो कभी परमेश्वर की नजदीकी में, परमेश्वर की हजूरी में बढ़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उनका जो कल्चर होता है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हें परमेश्वर में बढ़ने नहीं देती। और उसका रीजन ये होता है कि उनके कल्चर में और देवी देवताओं के जो चीजें हैं वो इतनी मिक्सअप हुई पड़ी होती हैं, हम उनसे अलग नहीं हो पाते। यही रीजन था
जब हम निर्गमन की किताब पढ़ते हैं, बुक ऑफ एक्सोडस पढ़ते हैं, परमेश्वर यहोवा ने इजराइलियों से कहा, परमेश्वर ने कहा जब मैं तुम्हें वो देश दे दूं जिसके तुम अधिकारी होने जा रहे हो, जब तुम वो देश ले लो, जब तुम वो कनान देश ले लो, तो वहां रहने वाले सभी लोगों को निकाल दो। परमेश्वर ने क्या कहा? जो कनान देश मैं तुम्हें देने जा रहा हूं, जब तुम उस देश को ले लो, तब उसमें रहने वाले हर एक प्राणी को निकाल दो। ऐसे कहा परमेश्वर ने। और जब हम देखते हैं ओ यार ये कैसा परमेश्वर है, ये तो बहुत क्रूअल निर्दयी परमेश्वर है। ये कहता है कि जब मैं तुम्हें वो देश दे दूं, सभी को निकाल दो वहां से। ऐसे लगता है ना, मगर परमेश्वर फ्यूचर को देखने वाले परमेश्वर है। हम फ्यूचर को नहीं देख सकते, मगर परमेश्वर फ्यूचर देख सकते हैं। परमेश्वर को पता था कि ये इजराइली जब उन लोगों के बीच में रहेंगे तो ये उनसे सीखेंगे, और जो वो लोग करते हैं ये भी वही करेंगे। और ऐसा हुआ भी। इजराइलियों ने क्या किया? इजराइलियों ने वो नहीं किया जो परमेश्वर ने कहा था। इजराइलियों ने उनके पशु भी ले लिए। परमेश्वर ने कहा था कि कोई पशु भी मत छोड़ना, कहा था पशु भी, हर पशु भी मार देना, वो भी मत छोड़ना। मगर उन्होंने अच्छे अच्छे पशु रख लिए और लोग रख लिए। और परमेश्वर ने कहा था कि जब तुम उस देश में जाओ, ना तो अपनी बेटियां उनको बिहाना और ना उनकी बेटियां लेकर उनसे अपने बेटों की शादी करना। और इजराइलियों ने क्या किया? थोड़ी देर बाद वो भूल गए परमेश्वर ने क्या कहा, और उन्होंने क्या किया? शादियां करनी स्टार्ट कर दी उन्होंने। और फिर क्या हुआ आपको पता है? इजराइल के कितने राजा डिस्ट्रॉय हो गए। किस लिए? उन्होंने जो नॉन बिलीवर से थे, जो नॉन यहूदी थे, उनकी स्त्रियों को बिहा लिया। सबसे बड़ी एग्जाम्पल है किंग सोलोमन, राजा सोलोमन। बाइबल क्या कहती है? जितनी बुद्धि सोलोमन के पास थी, ना तो धरती पर कभी किसी को दी गई थी, और ना उसके तुल्य कोई बुद्धिमान हो सकता है। ऐसे लिखा है। मगर जब जो किंग सोलोमन था, जो सुलेमान राजा था, उसने अन्य जाति में शादी कर ली। उसने सोचा होगा कि मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, मैं तो कभी नहीं परमेश्वर से फिरूंगा। एक टाइम आया, किंग सोलोमन परमेश्वर यहोवा से फिर गया। जिस औरत को उसने बिहाया था, एक टाइम आया, किंग सोलोमन जिस मूर्तियों को वो पूजती थी, किंग सोलोमन भी उन मूर्तियों को पूजने लग गया। क्या किया उसने? सबसे बुद्धिमान मनुष्य जो आज तक ना उसके तुल्य कोई हुआ है, ना उसके तुल्य कोई होगा, आइडल वर्शिपर उसको बना दिया। आइडल वर्शिपर, मूर्तियों को पूजने लग गया, जिसको परमेश्वर यहोवा ने साक्षात दर्शन दिए थे। बाइबल में क्या लिखा है? कहता जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। ऐसे लिखा है, जो बाड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। जब जब आप परमेश्वर का वचन तोड़ेंगे, सांप आपको डसेगा। जब जब आप परमेश्वर का वचन तोड़ के वो काम करेंगे जो परमेश्वर ने कहा है कि आप नहीं कर सकते, शैतान आप पर अटैक करेगा। अगर उसने किंग सोलोमन पर अटैक कर दिया, क्या आप सोचते हैं आप पे नहीं अटैक करेगा? उसने कहा जो मूर्तियों की अशुद्धता है उससे दूर रहो, आइडल से, आइडल वर्शिप से। और जिस जिस चीज को उस आइडल ने छुआ है, उस हर चीज से दूर रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ट्रस्ट मी, अगर आपका फ्रेंड सर्कल, अगर आपके फ्रेंड्स नॉन बिलीवर्स हैं, मोस्ट ऑफ द आपके फ्रेंड्स, आपके बेस्ट फ्रेंड्स नॉन बिलीवर्स हैं, ट्रस्ट मी, आप बहुत बड़ी
डेंजरस पोजीशन पर है। ट्रस्ट मी, डजंट मैटर आप कितने बड़े धर्मी हैं, आप कितनी प्रेयर करते हैं, अगर आपका फ्रेंड सर्कल नॉन बिलीवर्स का है, आपका बेस्ट फ्रेंड नॉन बिलीवर है, आप डेंजरस पोजीशन में हैं। और उससे भी बड़ी बात, उससे भी डेंजरस बात पता क्या है? अगर आप सोच रहे हैं किसी नॉन बिलीवर से शादी करने की, नॉन बिलीवर से अगर आप सोच रहे हैं कि आप शादी करेंगे, ट्रस्ट मी, आपसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन में वो भी नहीं है जो युद्ध के मैदान में सोल्जर्स इस टाइम लड़ रहे हैं, वो भी आपसे ज्यादा सेफ पोजीशन पर है। मुझे याद है एक लड़की हमारी रिलेटिव थी, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बैकग्राउंड से, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन बैकग्राउंड, और उसने अफेयर ले लिया एक नॉन क्रिश्चियन लड़के के साथ, नॉन क्रिश्चियन लड़के के साथ अफेयर ले लिया। सभी ने रोका, मत शादी कर, मत शादी कर। नहीं, वो कहते हैं कि डोंट वरी, तू चर्च जा सकती है, हम तुझे रोकेंगे नहीं, तू सारा कुछ कर सकती है, तू बाइबल भी पढ़ सकती है। और कहती, मेरा जिससे मैं शादी करने जा रही वो भी मुझे कहता मैं तेरे साथ चर्च जाऊंगा, और कर ली शादी बाद में। पहले दिन वो होते हैं ना जठेरे, सुने जठेरे होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग मर गए उनकी कब्रें जहां पे होती हैं, लेकिन नेक्स्ट डे कहते टेक मत्था, यहां पे टेको कहते मत्थे होने। नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, जो पाना तोड़ेगा सांप क्या करेगा? उसको डसेगा, क्योंकि तूने वचन तोड़ दिया। वो डिफरेंट चीज थी। अगर उस लड़के ने अपनी लाइफ एक इनकाउंटर के द्वारा परमेश्वर के साथ अपनी लाइफ परमेश्वर को दी होती और जेन्युइन बैप्टिज्म लिया होता, तौबा करके बपतिस्मा लिया होता, फिर आप शादी कर सकते हो जेन्युइनली। मगर अगर उस लड़के ने सिर्फ बपतिस्मा इसलिए लिया है कि आपसे शादी कर ले और जेन्युइन जीसस के साथ उसका कोई इनकाउंटर नहीं है, ट्रस्ट मी, आप इतनी बड़ी फाइट अपनी लाइफ में ले लोगे, आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लोगे। और आज अगर आप उस लड़की की लाइफ को देखो, मेरे ख्याल से 10 ईयर से ज्यादा हो गए, बच्चा ही नहीं हुआ, बेबी नहीं हुआ, लाइफ फिनिश। चर्च जाने से भी रोक लिया, आज चर्च नहीं जा रही वो लड़की, और वही मूर्तियां घर में लगी हुई हैं, और धीरे धीरे अब कुड़ रही है कि अब मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करता, वो उसकी फैमिली कह रही है कि दूसरी शादी कर ले, इसको तो बच्चा नहीं हो रहा। किसकी गलती है? भाड़ा तो खुद तोड़ा ना। बाइबल में लिखा है, प्रभु ने लिखा है कि तुम शादी करना तो बहुत दूर की बात है, नॉन बिलीवर्स में शादी करना तो आप भूल जाओ, इम्पॉसिबल है कि आप कर सकते हो नॉन बिलीवर्स के साथ शादी। वो कहता है अगर आपके फ्रेंड सर्कल भी ज्यादा नॉन बिलीवर्स है, आप डेंजरस पोजीशन में हैं। मैं ये नहीं कहता कि धरती से बाहर आ जाओ, आप उनसे हेट करो, हम हेट नहीं करते, हम लव करते हैं हर बंदे से। मगर अगर आपने एक अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स के साथ स्पेंड कर लिया है और आपने पूरी ट्राई कर रही है, क्योंकि अगर आप नॉन बिलीवर्स के साथ टच में है, उनकी फ्रेंडशिप में है, आपका एकमात्र मिशन होना चाहिए कि मैंने इस बंदे को नर्क में नहीं जाने देना। आपका ये मिशन होना चाहिए। अगर आपकी फैमिली नॉन बिलीवर है, आपका मिशन होना चाहिए कि मैंने इन लोगों को नर्क में नहीं जाने देना। दो उनको सुसमाचार दो, लव, अफेक्शन, हर चीज शो करो। मगर एक टाइम अगर आ गया, आपको पता चल गया कि नो, अब ये नहीं हो सकता, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे और ये मूर्ति पूजक है, मेरा फ्रेंड सर्कल मूर्ति पूजक है, मैंने ट्राई कर लिया, ये मेरे जैसा नहीं बना, देन स्टे अवे, मूव अवे। क्योंकि अगर आप उसको नहीं चेंज करने पाए, वो आपको एक दिन चेंज कर लेंगे, आपको फिर वहीं ले जाएंगे जहां से आप निकले हो।
क्योंकि प्रभु ने क्या कहा? स्टे अवे फ्रॉम आइडल्स। मूर्ति की अशुद्धता से क्या करो? दूर रहो। क्या करो? दूर रहो। कुछ भी अशुद्धता हो, आइडल्स, कोई भी देवी देवते हो, जो भी चीज अदर गॉड्स, जो अदर गॉड्स है, जो परमेश्वर नहीं है, जो जीसस नहीं है, परमेश्वर ने कहा जो हमारी और नहीं है, वो क्या है? एंटी क्राइस्ट। देयर इज अ स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। एक स्पिरिट इस धरती में काम कर रही है जो एंटी क्राइस्ट है, जो परमेश्वर के विरुद्ध है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। वो किसी भी देवी देवता, बुक, कबर, कोई और जगह, डजंट मैटर वो क्या है, चाहे वो एथीइज्म ही है, दैट इज एंटी क्राइस्ट। वो एंटी क्राइस्ट है, वो प्रभु के विरुद्ध है और वो एक आइडल है। क्यों? क्योंकि लोग उसको मानते हैं। वो जीसस के विरुद्ध है, प्रभु यीशु के वो विरुद्ध है, वो एंटी क्राइस्ट है, मगर लोग उसको मानते हैं और उसको प्रभु करके मानते हैं। वो एंटी क्राइस्ट है, डजंट मैटर वो क्या है। और जो चीज भी उसके साथ जुड़ी हुई है वो अशुद्ध है। वो क्या है? अशुद्ध है। कहता मूर्तियों की अशुद्धता से दूर रहे, स्टे अवे फ्रॉम आइडल्स। और जो चीज भी उसके साथ जुड़ी हुई है वो अशुद्ध है, चाहे वो फूड हो। लोग कहते हैं क्रिश्चियन प्रसाद क्यों नहीं खाते? ऐसे कहते हैं ना, बड़ा पंजाब में वो चला। क्या हम किसी को फोर्स करते हैं कि आप हमारे यहां आके लंगर खाओ? क्या हम किसी से कहते हैं कि आप चर्च का लंगर क्यों नहीं खाते? नहीं खाना। आपका धर्म, आपका कल्चर आपको रोकता है, आपकी एक रहत है, आपकी एक मर्यादा है, आप ना खाओ। हम आपको फोर्स नहीं करते, मगर आप हमें क्यों फोर्स करते हो कि हम आपका प्रसाद खाएं? हमारी भी एक मर्यादा है। डजंट मैटर, जो भी फूड किसी और देवी देवता, किसी जगह के साथ जुड़ा हुआ है, वो क्या है? वो क्या है? अशुद्धता। वो क्या है? अशुद्धता। और अगर आप उस फूड को खाएंगे, डजंट मैटर वो किस जगह से आया है, वो किस देवी देवता का है, वो किस चीज का है, वो किससे जुड़ा हुआ है, आप उसको खाएंगे तो क्या होगा? वो अशुद्धता उस जगह की, वो जो मर्जी डियटी है, वो एंटिटी है, वो फूड जो उसके साथ जुड़ा हुआ है, जो उस एंटिटी को, जो उस डियटी को समर्पित कर दिया गया है, जब आप उसे खाएंगे वो अशुद्धता आपके अंदर आ जाएगी। इसीलिए मैंने बहुत बार आपको कहा है, मैंने फूड के बारे में बहुत बार प्रीच किया है, स्पेशली मीट और लहू, दैट इज अ वेरी स्पिरिचुअल थिंग। आपको पता है, जब आप कई लोग तांत्रिकों के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं? मुर्गा लेके आ, ऐसे कहते हैं, मुर्गा लेके आ। मीट तो उस पे विचक्राफ्ट किया जाता है, मीट के ऊपर विचक्राफ्ट किया जाता है। दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट जो मीट पे किया जाता है। और लहू पे, द सेकंड वन, लहू, ब्लड, कॉवेनेंट। इसलिए कहते हैं ना, कई औरतें कहती हैं कि मुझ पे किसी ने जादू किया था, वो ब्लड वाला विचक्राफ्ट किया था, अब मेरी शादी होगी, वो चीज मेरे साथ ब्याएगी, अब वो मुझे छोड़ती नहीं है। स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट, जो मीट का विचक्राफ्ट और ब्लड का विचक्राफ्ट, दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग विचक्राफ्ट। और आपको पता है, स्पेशली इंग्लैंड में लोग वो विचक्राफ्ट वाला मीट कितना खा रहे हैं। मैं अब क्या नाम लूं उस मीट का? आप सभी को पता है मैं किस मीट की बात कर रहा हूं। वो समर्पित किया गया है उस एंटिटी को, उस डेटी को। और बाइबल में लिखा है, सिर्फ 3 चीजें उसने बोली हैं, 3 चीजें, कि जो मूर्तियों को भेंट किया हुआ है, जो उस डेटी को, जो एंटिटी को दिया गया है, अशुद्धता से दूर रहो। क्यों? क्योंकि जिसको वो समर्पित किया गया है, जिसको वो मीट, वो फूड दिया गया है,
उसकी अशुद्धता उस मीट में, उस फूड में एंटर हो चुकी है। और जब आप उस मीट को, उस फूड को, उस चीज को, डजंट मैटर वो क्या है, जो उस देवी देवता के साथ जुड़ गई है, उसकी अशुद्धता उसके अंदर आ गई है, और जब तुम उसको खाओगे वो भी तुम्हारे अंदर आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? क्या ये सेंस बनती है? इसीलिए मैं कहता हूं कि आप ओके, फूड, सेकंड थिंग इज प्लेस, जगह। आजकल मैंने कई बार बताया कि क्रिश्चियन जब यहां से जाते हैं इंडिया या और किसी कंट्रीज में जहां उनकी जो प्लेस ऑफ वर्शिप होती है, बड़े प्राउडली उधर जाके फोटो खिंचाते हैं। ऐसे ही होता है, प्राउडली फोटो खिंचाते हैं कि हम उस जगह पे गए थे, और वो फोटो बड़ी कराकर अपने घरों में लगाते हैं, बड़ी बड़ी करके फोटो लगाते हैं अपने घर पे, हम वहां गए थे, ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। लास्ट ईयर हमारी चर्च के मेंबर थे कोई, और वो इंडिया गए थे, और राजस्थान में मैं आपको ये बताता हूं कि वो प्लेस ऑफ वर्शिप भी नहीं थी, वो एक पुराना किला था जहां गए वो, और उस किले में गए, और वो मशहूर है किला कि उधर कोई, कई लोगों को आवाजें सुनती हैं, कोई रात को उधर जाता नहीं है, लोगों को चीजें दिखती हैं, सो ऐसी चीजें। और जब वो वापस आए उधर से, पहले वो चर्च भी गए और काफी कुछ हुआ, मगर बाद में वो उस जगह में चले गए, उस किले में, और जब इधर आए उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल अपसेट हो गई। लड़ाई झगड़े, कभी वो लड़के का फोन आ रहा है मुझे, पास्टर जी ऐसे हो गया, कभी उसकी वाइफ का फोन आ रहा है, हमें लड़ाई झगड़ा हो रहा है। फाइनेंस, जो फाइनेंस था, टॉप फाइनेंस था, गवाहियां देते थे कि हमारा फाइनेंस ऐसा है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है। और जैसे ही इंडिया से आए, फाइनेंस डेड। जो लड़का अपना बिजनेस कर रहा है, अब वो जॉबें ढूंढ रहा है और जॉब भी नहीं मिल रही, बिजनेस डेड हो गया, जॉब भी नहीं मिल रही, फाइनेंस डेड, स्पिरिचुअल लाइफ डेड, मैरिड लाइफ डेड, ऊपर से वाइफ प्रेग्नेंट, एवरीडे फोन कर रहे हैं, पास्टर जी क्या कर रहे हैं, हमने, वाइफ प्रेग्नेंट है, इधर तलाक की बातें चल रही है कि तलाक ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धता जो उस जगह के साथ जुड़ी हुई थी, जब आप उस जगह पे गए हो, वो आपके साथ भी कनेक्ट हो गई है। वो अशुद्धता आपके अंदर आ गई क्योंकि आप उसके साथ कनेक्ट हुए हो, आप उसके साथ कनेक्ट हो गए। वो तो आपके पास लेना है, आप उस जगह पे गए हो, आपने उस जगह को इनवाइट किया, उस अशुद्धता को छुआ है, और वो अशुद्धता आपके अंदर आ गई है। कई लोगों की लाइफ में कई ऐसे बंधन है, वो उनकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, मगर बंधन नहीं टूट रहे। और बंधन क्यों नहीं टूट रहे? जब लोग और देवी देवताओं के नाम से आपको ग्रीट करते हैं, आपको ग्रीट करते हैं, और आप भी उसी ग्रीटिंग के साथ उनको ग्रीट करते हैं। और मैं किसी ग्रीटिंग का नाम नहीं लूंगा, वो आपको बुलाते हैं जय उसकी, किसी देवी देवता की जय उसकी, और आप भी जो परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं, जो एंटी क्राइस्ट आत्मा, आप भी उनके पीछे लग के जय उसकी बोलते हैं। तो फिर क्या एक्सपेक्ट करते हो आप? क्या आपकी लाइफ से बंधन फिनिश हो जाएंगे? नो। क्यों? क्योंकि आपने उस एंटी क्राइस्ट आत्मा की जय बोली है। आपने कहा विक्ट्री। जय का मतलब क्या है? विक्ट्री। फिर या तो विक्ट्री जीसस की हो सकती है, तो और या तो फिर वो एंटी क्राइस्ट की विक्ट्री हो सकती है, और वही एंटी क्राइस्ट आपकी लाइफ में काम कर रहा है, उसी ने बंधन डाले हुए हैं आपकी लाइफ में, और आप उसकी जय बोल रहे हो। इसीलिए जब आपको कोई ग्रीट करता है, बी वेरी श्योर आप उसका जवाब कैसे देते हैं। मेक श्योर आप ग्रीटिंग में उसे क्या कहते हैं। इवन मैंने कई क्रिश्चियनों को देखा है
ऐसे क्रिश्चियन मैंने देखे, आप उन्हें बोलो जय मसीह की, वो आपको जवाब नहीं देते। क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन बोल के कई एरियाज में ये प्रॉब्लम है, आप कहो उनको जय मसीह की, इसका क्या मतलब है? विक्ट्री बिलोंग्स टू जीसस। वो आपको जवाब नहीं देंगे, वो क्या कहेंगे? सलाम को। ऐसे ही है। और आपको पता है सलाम, सलाम क्या हमारा क्रिश्चियनों का वर्ड है? दैट्स नॉट बिब्लिकल। सलाम तो क्रिश्चियनों का वर्ड ही नहीं है, ना तो वो इंग्लिश का वर्ड है, ना हिब्रू का वर्ड है, ना हिंदी का वर्ड है। ये तो फारसी का वर्ड है, उर्दू का वर्ड है। कहां से ले लिया हमने? कहां से ले लिया? बताओ मुझे, कहां से ले लिया? सलाम कहां से ले लिया? और बड़ा करके बोलते सलाम जी। ऐसे ही है ना? जय मसीह की बोलोगे, जवाब ही नहीं देते आपको। प्रॉब्लम है ना? प्रभु यीशु की विक्ट्री से तो प्रॉब्लम है। रियल वर्ड इज शालोम। शालोम, पीस बी विद यू। शालोम, जो जीसस बोलते थे, शालोम। कितने लोगों के मुंह से सुनते हो शालोम? कितने लोग कहते हैं शालोम? नो, क्योंकि हमने हिब्रू छोड़ के फारसी ले ली, और फारसी हमारी लैंग्वेज ही नहीं है। क्यों ली फारसी? कल्चर, कल्चर को अडॉप्ट कर लिया ना उनके, जिनके बीच में हम रहते थे, कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि कल्चर इज डेंजरस। जो लोग अपने कल्चर के नजदीक बहुत प्राउड होते हैं अपने कल्चर के, वो परमेश्वर के नजदीक नहीं हो सकते। कल्चर तो हम छोड़ना नहीं चाहते। और जब परमेश्वर का कोई दास कहता है ओह ये बिब्लिकल नहीं है, मत करो, मर जाओगे। पास्टर जी, ये तो साडा कल्चर है यार, असि ब्याहां दे गाने भी बनने हैं, है ना? एक मैं इंडिया में गया, उनका मेन घर का बंदा डेथ बेड पे पड़ा है, डेथ बेड पे पड़ा है, वो मरने वाला है। और मैं जब उनके घर में गया, मैंने देखा उन्होंने बेड, जो बेड होते हैं ना उनके नीचे, वो रेड बांधे हुए गाने। और परमेश्वर की आत्मा ने कहा इनको कह कि खोल दे, वो बच जाएगा। मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा इसको खोल दो, मैं प्रार्थना करूंगा आपका बंदा बच जाएगा। पास्टर जी, तो ब्याह वाले बने हुए हैं क्रिश्चियन बंदे, क्रिश्चियन जिनके घर में जिनके बाप दादा प्रीच करने वाले थे, पास्टर थे, उनके घर की बात कर रहा हूं। और किसी देवी देवता की पिक्चर रखी हुई है घर में। मैंने कहा उठाकर बाहर मारो, नहीं माना। नेक्स्ट डे फोन आया, इंडिया में थे, मर गया। ये हाल है क्रिश्चियनों का, बिलीवर्स का ये हाल है। कल्चर, ये तो हमारा कल्चर है। कहां से आ गया कल्चर? ये है हमारा कल्चर। हालेलुया, ये है हमारा कल्चर। इसमें जो लिखा है वो हमारा कल्चर है, जो दुनिया करती है वो हमारा कल्चर नहीं है। प्रभु ने कहा कि जो लोग करते हैं वो ना बनो, इस दुनिया के सदृश ना बनो, मगर तुम्हारा जो ब्रेन है वो रीन्यू हो, बाइबल के अकॉर्डिंग, इस वचन के अकॉर्डिंग आपका जो ब्रेन है, आपकी सोच है, वो रीन्यू होती जाए और प्रभु यीशु जैसे बनते जाओ। फेस्टिवल्स, मैंने देखा क्रिश्चियंस, बिलीवर्स, जीवित चर्चों के साथ जुड़े हुए लोग और देवी देवताओं के फेस्टिवल मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं। क्या वो ये तो साडा कल्चर है, ये तो हमारा कल्चर है। पटाखे चला रहे हैं, वीडियो बना के फेसबुक पे डाल रहे, फोटो डाल रहे हैं, वेल डन। और जब कल बाड़ा आज तोड़ रहे हो, जब कल को सांप डसेगा, फिर पास्टर जी के पीछे, पास्टर जी प्रेयर कर दो, पास्टर जी प्रेयर कर दो, आ हो गया। बाड़ा तो खुद तोड़ दिया ना। फेस्टिवल का क्या मतलब है? जब इजराइली लोग मिस्र में थे, फैरो के अंडर थे, परमेश्वर ने मूसा को भेजा, कहता फैरो से बोल कि मेरे लोगों को जाने दे। क्यों? क्योंकि 3 दिन, जो 3 दिन का सफर है,
ये करके जंगल में जाएंगे, वहां मेरा पर्व मनाएंगे, वहां मेरा त्योहार मनाएंगे। ऐसे कहा परमेश्वर ने। कहता मेरे लोगों को जाने दे। क्यों? क्योंकि ये मेरा पर्व मनाएंगे, मेरा त्योहार मनाएंगे। ये रीजन था परमेश्वर का। और आज परमेश्वर के लोग क्या कर रहे हैं? कोई देखते नहीं, हैलोवीन आ गया, मना लो हैलोवीन। डिमोनिक, प्रॉपर डिमोनिक। हैलोवीन पे पटाखे चलाई जा रहे हैं। बुद्धि कहां गई है? कहां चली गई बुद्धि? कहा जो बड़ा तोड़ेगा सांप उसको डसेगा। फेस्टिवल, त्योहार मनाने का क्या मतलब है? त्योहार हम मनाते हैं हमारे परमेश्वर के लिए। ऐसे ही है ना कि वो हमारा परमेश्वर है और ये त्योहार उसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है और हम अपने परमेश्वर के लिए ये त्योहार मनाते हैं। और जब हम किसी और त्योहारों को मनाते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं, इसका मतलब क्या है? उस मूर्ति के साथ, उस डेटी के साथ, उस एंटिटी के साथ जो अशुद्धता जुड़ी हुई है, हम उसके साथ पार्टेक कर रहे हैं, हम उसके साथ एक हो रहे हैं। और यही तो वो पोल कह रहा है। कहता मूर्तियों की अशुद्धता से दूर रहो, व्यभिचार मत करो। व्यभिचार का मतलब क्या है? व्यभिचार का मतलब है कि आपकी मैरिज हुई है और आप आउटसाइड मैरिज अपना रिलेशन रखे हुए हैं, यही है ना व्यभिचार। और परमेश्वर ने क्या कहा? प्रभु यीशु ने कहा कि जो मेरी कलीसिया है वो मेरी क्या है? दुल्हन है। ऐसे ही है ना कि मेरी दुल्हन है। और दुल्हन, जो दुल्हन है, इधर त्योहार किसी और के मना रही है, खाना किसी और देवी देवता का खा रही है। व्यभिचार। तीन तो चीजें कही और तीन चीजें भी हमारे से पूरी नहीं हो रही। प्रभु ने कहा सारी शराब पूरी करने की जरूरत नहीं है, खतना कराने की जरूरत नहीं है। इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो कहता नहीं कर पाओगे, मैं कर देता हूं। डोंट वरी, आपको करने की जरूरत नहीं है, मैं कर देता हूं आपके लिए। मगर जो तुम कर सकते हो वो मैं तुम्हें कहता हूं करो। और आज के बिलीवर्स ये तीन चीजें भी नहीं कर पा रहे। ये कितना डिफिकल्ट है अपने परमेश्वर के लिए स्टैंड लेना कि नहीं, मैं प्रभु यीशु का हूं और जो प्रभु यीशु मुझसे कहेंगे मैं वो करूंगा। और जो मेरी बाइबल में नहीं लिखा, डजंट मैटर, आप मेरे गन रख दो, तलवार रख दो, मुझे बिहेड कर दो, मैं नहीं करूंगा। कितना डिफिकल्ट है ये। प्रभु ने कहा तुम धरती के क्या हो? नमक हो। तुम क्या हो? नमक हो। यू आर द सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तुम धरती के नमक हो। और वो कहता नमक, अगर नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो किस चीज से नमकीन किया जा सकता है? और वो किस चीज के काम आता है? कि वो धरती पे उंडेल दिया जाए और पैरों तले रोंदा जाए। इसीलिए आज क्रिश्चियन पैरों तले रोंदे जा रहे हैं। इसीलिए वो क्रिश्चियन हैट नहीं बन पा रहे, वो टेल बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि नमक अंदर से फिनिश हो गया ना। नमक तो फिनिश हो गया। नमक की क्वालिटी क्या है? नमक जिस चीज में डाला जाता है वो चीज नमकीन हो जाती है। ऐसा ही है, जिस सब्जी में डालो, सॉल्ट जिस चीज में डालोगे वो क्या हो जाएगी? सॉल्टी हो जाएगी। मगर ऐसे तो नहीं होता कि वो चीज तुम सॉल्ट में डाल दो तो सॉल्ट अपनी जो प्रॉपर्टी, अपना टेस्ट छोड़ दे। होता है कभी ऐसा? नो। जिस चीज में सॉल्ट को डालोगे वो सॉल्टी हो जाएगी। नमक उसे अपने जैसा बना लेगा। मगर अगर नमक अपना टेस्ट छोड़ के उस चीज जैसा बन जाए तो फिर नमक का कोई फायदा नहीं। प्रभु ने कहा, जीसस ने कहा, मुझे चखो और देखो मैं भला हूं। ऐसे कहा प्रभु ने। कहता मुझे चखो और देखो कि मैं कितना भला हूं। इसलिए जब लोग आपको चखें, आपके टेस्ट को देखें, उन्हें टेस्ट जीसस का आना चाहिए, किसी और देवी देवता का नहीं आना चाहिए। हालेलुया। जब वो आपको चखें,
आप में से जीसस का टेस्ट आए, उन्हें पता चले कि जीसस कैसे हैं। वो जब आपको ग्रीट करे, आगे से क्या निकले? शालोम, पीस बी विद यू। जीसस का टेस्ट जब वो आपको चखे, आपको बुलाए, आपके अंदर से क्या निकले? जय मसीह की, विक्ट्री ऑफ जीसस, विक्ट्री ऑफ जीसस। जब वो आपको टेस्ट करे, वो जीसस का टेस्ट आपके अंदर से आना चाहिए। मगर अगर आप धरती के नमक हो और आपने टेस्ट किसी और का ले लिया, उसने आपको ग्रीट किया, अंदर से, आपके अंदर से भी वही ग्रीटिंग निकली, तो आपने अपना टेस्ट खो दिया। वो तो मेरा बॉस है, वो तो मुझे ये कहता, अगर मैं उसका जवाब नहीं दूंगा, वो तो मुझे काम से निकाल देगा। खो दिया टेस्ट आपने अपना, बड़ा तोड़ दिया आपने। मैं उसके घर पे गया, वो तो मेरा बहुत बड़ा फ्रेंड है, और उसने घर में ये खाना बनाया, और खाना, वो मीट किसी और डिटी को समर्पित किया हुआ था। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? अब नहीं खाएंगे, ये तो गुस्से हो जाएंगे। वो तो आपके घर पे आके नहीं खाते मीट, वो आपसे पहले पूछते हैं ये मीट कौन सा है। ऐसे ही है ना, पूछते हैं ना, ये कौन सा मीट बनाया है? अच्छा ये वो नहीं है, अच्छा आपने वो गोरों की शॉप से लिया, हम तो नहीं खाएंगे। उनमें उनका टेस्ट है, उनके गुरु का टेस्ट है, उनमें उस डीटी का, उस देवी देवता का टेस्ट है उनमें। क्या आप में यीशु का टेस्ट है? क्या है? क्या आप में इतनी हिम्मत है किसी के घर जाके कह दो कि आपने ये जो खाना बनाया है, ये आपने अपने देवी देवता को समर्पित किया है, मैं नहीं खाऊंगा? क्या हिम्मत है? इतनी है, इतनी हिम्मत? जीसस का टेस्ट क्या इतनी? मैं और मेरी वाइफ कल गए थे बर्मिंघम, सुबह से शाम होगी, उधर देख रहे हैं ये बन रहा है, ये बन रहा है, समोसे पकौड़े। हम दोनों डैनियल फास्ट पे थे और भूख लगी हुई है और उधर से स्मेल आ रही है। शाम को घर पे आके खाना खाया, फास्टिंग नहीं थी, सिर्फ डैनियल फास्टिंग थी। टेस्ट क्या है हिम्मत परमेश्वर के लिए? छोड़ दो फूड, नहीं खाना। जाएंगे उधर, देखेंगे पहले शॉप के बाहर क्या लिखा है, क्या साइन लगा है। अच्छा ये साइन लगा है, नहीं खाएंगे। रखो हिम्मत इतनी। और फिर देखो परमेश्वर आपको ब्लेस करते हैं या नहीं करते। फिर देखो ना, देखो कॉलगेट की स्टोरी सुनी है, कॉलगेट वालों की। जब कॉलगेट है, अब तो काफी टूथपेस्ट आ गई है, पहले अकेली कॉलगेट होती थी। उन्होंने स्टार्ट की, धर्मी थे, 10% देना स्टार्ट किया, परमेश्वर ने ब्लेस किया 20 और ब्लेस किया 30%। एक टाइम आया 90% प्रॉफिट का उनको, उनका चर्च को जाता था, परमेश्वर के घर को जाता था। क्या हुआ आज? एवरीवेयर आप देखते हैं कॉलगेट। ब्लेस किया परमेश्वर ने या नहीं किया? क्या छोड़ दिया? सर बने या नहीं बने? बने। डिसीजन लिया, हिम्मत रखी, हाँ देंगे परमेश्वर को। परमेश्वर ने हेड बनाया, ऐसे डिक्लेरेशन से नहीं, ओ परमेश्वर आपके वचन में लिखा है मैं तो सर बनूंगा, पूछ नहीं। नो, फरमाए मत जाओ। अकेली डिक्लेरेशन से कुछ नहीं होता, स्टैंड लेना पड़ता है परमेश्वर के लिए, स्टैंड लेने पड़ते हैं, खड़े होना पड़ता है परमेश्वर के लिए। फिर परमेश्वर सर बनाते हैं जब उसे पता चल जाता है कि अब ये गिरने वाला नहीं है, अब ये किसी और देवी देवता को और किसी गॉड को मेरी प्रशंसा नहीं देगा, किसी उसकी अशुद्धि में ये शामिल नहीं होगा, किसी और आइडल की अशुद्धि में शामिल नहीं होगा, ये मेरा है। प्रभु ने कहा, क्या कहा? मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में लिखा, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता, और लोग दिया जलाकर पैमाने के नीचे नहीं परंतु दीवट पर रखते हैं, तब उससे घर के सब लोगों को प्रकाश पहुंचता है। हालेलुया।
कहता तुम जगत की ज्योति हो। उसने तुम्हें ज्योति बनाया, उसने लाइट बनाया है। और कहता जो नगर पहाड़ पर बसा होता है उसे क्या है, वो छिप नहीं सकता। जब तुम परमेश्वर के लिए स्टैंड लोगे, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाओगे, कह दोगे डोंट वरी, मेरी जॉब जाती है चली जाए, मेरा बिजनेस जाता है चला जाए, मेरे रिश्तेदार छोड़ के जाते चले जाए, डजंट मैटर, वो आपको ऐसा शहर बनाएगा जो पहाड़ पर बसा हुआ है। फिर आप ट्राई करोगे लोगों से छिपने की, मगर परमेश्वर आपको इतना ऊंचा कर देंगे कि आप छिप नहीं पाओगे। ट्रस्ट में आप छिप नहीं पाओगे। उसने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तुम लाइट हो। लाइट देखिए, पूरा घोर अंधेरा हो, रात को घोर अंधेरा हो, आप एक छोटी सी टॉर्च जला दो, वो अंधेरे को ओवरकम कर लेती है, मगर अंधेरा उसको ओवरकम नहीं कर सकता। ऐसे ही है, आप अगर घोर अंधेरा है, 2-3 किलोमीटर दूर भी अगर एक छोटी सी टॉर्च जल रही होगी, वो छिप नहीं पाएगी। ऐसे ही होता है, वो छिप नहीं पाती। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसको ज्योति बनाया है। और जब परमेश्वर आपको ज्योति बनाते हैं, आप इतने ऊंचे कर दिए जाते हो, इतने ऊंचे कि लोग फिर आपको इग्नोर नहीं कर पाते। लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप वो शहर बन जाते हो जो ऊंचाई पर बसा हुआ है। प्रभु ने कहा, क्या कहता, दिया जलाकर कोई पैमाने के नीचे नहीं रखता। पैमाना मतलब क्या? एक टोकरी, एक बास्केट। प्रभु कहते हैं जब दिया जलाया जाता है उसके ऊपर बास्केट नहीं रखी जाती, मगर इसका मतलब क्या कहता कि उसको नीचे नहीं रखा जाता, उसको कहां रखा जाता है? दीवट पर, ऊंचाई पर रखा जाता है। हालेलुया। कहां रखा जाता है? ऊंचाई पर। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए वो दिया बन जाएंगे, आपके अंदर वो परमेश्वर की ज्योति आ जाएगी, तो फिर परमेश्वर आपको नीचे नहीं रख पाएंगे। परमेश्वर कहां रखेंगे? आपको ऊंचे स्थान पर रखेंगे। हालेलुया। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए ज्योति बन जाओगे, कोई आपको नीचा नहीं कर पाएगा। ट्राई कर ले जितना मर्जी, अंधेरा है। इसीलिए ये शाया 60 वर्स 61 में क्या लिखा है? कहता धरती पर और लोगों पर, धरती के लोगों पर अंधकार छाया हुआ है, मगर तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। हालेलुया। तुझ पर यहोवा का तेज उदय हुआ है। फिर लोग आपको इग्नोर नहीं कर पाते। कहता अब जाति जाति के लोग मुझसे प्रकाश लेने आएंगे। फिर जाति जाति के, आज आप लोगों के पीछे हो, पाजी मुझे जॉब दे दो, सर मैंने आपके आज जॉब करनी है, प्लीज मुझे जॉब दे दो यहां पे। मगर जिस दिन आप परमेश्वर के लिए वो दिया बन जाओगे, लोग तुमसे प्रकाश लेने आएंगे। वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमेंगे, मुझे जॉब दे दो। आज आप जाते हो, मुझे लोन दे दो, कल लोग आपके पास आएंगे, मुझे लोन दे दो। जिस दिन आप परमेश्वर के लिए वो दिया बन जाएंगे। मगर दिया बनता कैसे है? जलने से। हालेलुया। जलना पड़ता है परमेश्वर के लिए, स्टैंड लेने पड़ते हैं, परसिक्यूशन सहना पड़ता है, बातें सुननी पड़ती है लोगों की। और जब आप जलते हैं फिर क्या होता है? दिए के अंदर फायर। फिर परमेश्वर की फायर आपके अंदर आती है, और जब वो फायर आपके अंदर आती है, फिर परमेश्वर आपको नीचे नहीं रखते, फिर आपको जलाकर ऊपर रखते हैं। हालेलुया। स्टैंड लो परमेश्वर के लिए। सिर्फ 3 चीजें हैं। मूर्तियों की अशुद्धता से दूर रहो, व्यभिचार से दूर रहो, और मीट और ब्लड, गला घोटे हुए, मीनिंग जो दूसरे देवताओं को अर्पण कर दिया गया है, उससे दूर रहो। व्यभिचार से दूर रहो, बुराई से दूर रहो, पवित्रता में रहो, प्रार्थना में रहो, उपवास में रहो। अपने आप को, पौलुस क्या कहता है? कहता अपने शरीरों को एक लिविंग, एज अ लिविंग सैक्रिफाइस परमेश्वर के लिए अर्पण कर दो। एज अ लिविंग सैक्रिफाइस।
अपनी बॉडीज को कहता है एक लिविंग सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को अर्पित करो, जलो उस दिए की तरह, और फिर देखो परमेश्वर आपकी लाइफ के साथ क्या करते हैं। हालेलुया।